हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएएस एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो, अपने इंट्रोडक्शन टू इंडियन गवर्नमेंट अकाउंट्स एंड ऑडिट जो हमारी बुक है उसके चैप्टर नंबर 6 के बारे में चर्चा कर रहे थे, राइट। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर दोस्तों अपने इस जो चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 6 गवर्नमेंट एंड कमर्शियल सिस्टम्स ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिट, इसका पूरा थ्योरी पोर्शन डिस्कस कर लिया था, राइट। आज दोस्तों इसका जो है अपने पूरा रिवीजन करेंगे, राइट। और दोस्तों इसके अंदर जो है चैप्टर 6 के अंदर मेन जो था पूरा थ्योरेटिकल बातें ही थी। फैक्चुअल बातें जो है दोस्तों वो बहुत ही कम थी और एमसीक्यूज़ जो हैं बहुत ही कम बनते हैं, ठीक है। सिंगल एंट्री, डबल एंट्री, इन चीज़ों पर पूछ लेगा। बाकी दोस्तों समझ के लिए क्या है ये चैप्टर बना था, राइट। और इसके अंदर जो फैक्चुअल बातें हैं वो बहुत ही कम हैं, इसलिए दोस्तों एमसीक्यू पूछे जाने के चांसेस भी बहुत ही कम हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ भी दोस्तों चांस होगा कि पूछे जा सकते हैं वहाँ पे मैं आपको बताता चला जाऊँगा रिवीजन के अंदर, राइट। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों चैप्टर का नाम था गवर्नमेंट एंड कमर्शियल सिस्टम्स ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिट। गवर्नमेंट के अकाउंट दोस्तों आपको पता है, गवर्नमेंट की ऑडिट दोस्तों आपको पता है, राइट। कमर्शियल दोस्तों क्या होता है, जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं, उनके अकाउंट्स और उनकी ऑडिट, ठीक है। ये एस्पेक्ट इस चैप्टर के अंदर थे। तो सबसे पहले दोस्तों ए नंबर भाग के अंदर अकाउंट्स अपने देखते हैं क्या था। एक नंबर देखिए, मेन फंक्शन ऑफ अ कमर्शियल कंसर्न टू टेक पार्ट इन द प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और इंटरचेंज ऑफ गुड्स एंड टू मेक प्रॉफिट। तो सबसे बड़ी दोस्तों जो कमर्शियल कंसर्न है, जो कमर्शियल जो कंपनी है, जो कमर्शियल एंटरप्राइजेज़ है, उसका काम क्या है? प्रोडक्शन करना, मैन्युफैक्चरिंग करना, गुड्स का इंटरचेंज करना और दोस्तों इन चीज़ों से क्या है? पैसा बनाना, प्रॉफिट बनाना, ठीक है। यही उसका मतलब है। यस और नो। मेरी कोई दोस्तों दुकान है, मेरी कोई नॉन गवर्नमेंटल दुकान है, ठीक है, कोई भी शॉप है, मेरा कोई बिजनेस है, तो मेरा काम भी क्या है? यही होगा। और दोस्तों गवर्नमेंट का क्या काम होता है? गवर्नमेंट इज़ टू गवर्न अ कंट्री। गवर्नमेंट को क्या है दोस्तों? देश को चलाना है, गवर्न करना है कंट्री को। एंड टू एडमिनिस्टर द सेवरल डिपार्टमेंट्स ऑफ इट्स एक्टिविटीज़ इन द बेस्ट वे पॉसिबल। गवर्नमेंट का काम दोस्तों पैसा बनाना नहीं है, बेनिफिट बनाना नहीं है, प्रॉफिट बनाना नहीं है। गवर्नमेंट दोस्तों का काम है पब्लिक को सर्व करना, ठीक है, राइट। इसके सेवरल डिपार्टमेंट्स को एडमिनिस्टर करना। यस और नो। इसलिए दोस्तों क्या है, कमर्शियल और जो नॉन कमर्शियल यानी गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, गवर्नमेंट का जो मेन डिफरेंस है वो है प्रॉफिट से लेके। यस और नो। 2 नंबर देखिए दोस्तों, नॉन गवर्नमेंट कमर्शियल कंसर्न्स डील्स विद द यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल फॉर मेकिंग द प्रॉफिट। फिर वही बात बोल दी कि जो नॉन गवर्नमेंट कमर्शियल एंटरप्राइजेज होंगी वो उनका काम करता है डील विद द यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल। दोस्तों कैपिटल क्या होती है? जितना बिजनेस के अंदर सबसे पहले जो पैसा लगता है उसको बोलते हैं कैपिटल। हिंदी में बोलते हैं दोस्तों इसको पूंजी, राइट। तो पूंजी जो लगाई है उसका क्या मतलब है? उसका है दोस्तों यूटिलाइजेशन करना उस पूंजी का, उस कैपिटल का प्रॉफिट बनाने के लिए, राइट। सी एट इंटरवल्स इट्स रिलेशन टू इट्स डेटर एंड क्रेडिटर्स। और दोस्तों समय समय पे जो बिजनेस के डेटर हैं, जो क्रेडिटर हैं, उनके साथ उनके व्यवहार को देखना, ठीक है। डेब्टर क्रेडिटर क्या होते हैं? डेटर होते हैं दोस्तों कौन से? क्रेडिटर होते हैं। पहले क्रेडिटर सुनिए। क्रेडिटर होते हैं दोस्तों जो बिजनेस को क्रेडिट करते हैं, जो बिजनेस को क्रेडिट करते हैं मतलब जो बिजनेस को उधार देते हैं, ठीक है। क्रेडिट की ज़िंदगी दोस्तों, क्रेडिट कार्ड की ज़िंदगी आपकी नहीं होनी चाहिए। सारी चीज़ें क्रेडिट पे नहीं होनी चाहिए आपकी, ठीक है, उधारी पे नहीं होनी चाहिए। क्रेडिट कार्ड क्या होता है दोस्तों? आपका पहले आप शॉपिंग कर लो, बाद में क्या है आपको पैसा देना पड़ता है। वो उधार ही तो हुई। बैंक ने आपको 2 महीने का टाइम दे दिया, 45 दिन का टाइम दे दिया, उधार दे दिया, क्रेडिट पे दे दिया, क्योंकि आपकी क्रेडिट वैल्यू इतनी थी, आपकी साख इतनी थी ताकि आपको उधार दिया जा सका, ठीक है। यही बिज़नेस के अंदर है दोस्तों। मेरा एक्स नाम का कोई बिज़नेस है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है? मेरा एक्स नाम का कोई बिज़नेस है और दोस्तों मेरे बिज़नेस की अच्छी खासी वैल्यू है, ठीक है, मेरी अच्छी खासी रेपुटेशन है, मेरी अच्छी खासी गुडविल है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो दोस्तों मुझे बहुत सारे क्रेडिटर्स मिल जाएंगे जो मुझे माल सप्लाई करेंगे, या तो दोस्तों मुझे गुड्स दे देंगे उधार पे, या मुझे क्या है पैसा दे देंगे उधार पे, ठीक है। तो ये क्या हुआ दोस्तों? ये मेरे हुए क्रेडिटर्स। यस और नो, कि जिसने बिज़नेस को क्रेडिट किया है। अब दोस्तों बिज़नेस ने किसी को क्रेडिट किया हुआ, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगी? डेटर हो जाएंगी, राइट। तो अपने क्या हो गया दोस्तों? इसी एग्जांपल से समझ लो, किसी ने मुझे पैसा दिया बिजनेस को, तो वो क्या हुए? बिजनेस के क्रेडिटर्स हुए, ठीक है। और दोस्तों जिसको दिया है वो कौन हुए? डेटर हुए। अपने दोस्तों डेट हो गया मेरे पास। डेप्ट का मतलब क्या हो गया? डेट मतलब कर्ज हो गया, ऋण हो गया मेरे पास, ठीक है। तो कोई दोस्तों एक ही ट्रांजैक्शन के अंदर 2 चीज़ें घटित होती है। एक बंदा जो क्रेडिटर बनेगा, जो जिसको दे रहा है वो उसको डेटर हो जाएगा, ठीक है। एक्स का दोस्तों जिस बिज़नेस को पैसा दिया, जो बिज़नेस जो क्या है वो डेटर हो जाएगा।
यस और नो? ये चीज़ समझ में आई दोस्तों? डेटर का मतलब क्या है? ऋण हो गया उसके। क्रेडिटर का मतलब क्या है दोस्तों? किसी ने बिजनेस को क्रेडिट किया है, राइट? वेदर इट इज़ गेनिंग और लॉसिंग, बिजनेस क्या है, लाभ कमा रहा है या हानि कमा रहा है या हानि हो रही है, ठीक है? सोर्सेज ऑफ इट्स गेन और लॉस, उसके गेन और लॉस के सोर्सेज क्या है, ठीक है? वेदर इट इज़ सॉल्वेंट और इनसॉल्वेंट, राइट? सो इनसॉल्वेंट का होता है मतलब दोस्तों दिवालिया हो गया, ठीक है? गरीब हो गया, राइट? गरीब कैसे हो जाते हैं लोग? जब किसी की लायबिलिटी जो है वो ज़्यादा हो जाती है उसके एसेट्स से, ठीक है? क्योंकि दोस्तों आप पैसा कम है आपके पास, खर्चा आपका ज़्यादा हो गया, तो आप क्या हो जाओगे? गरीब हो जाओगे। तनख्वाह दोस्तों आपकी 20,000 है, खर्चा कर रहे हो आप 1 लाख रुपए का, ठीक है? उधार उठा उठा के, क्रेडिट पे ले लेके, तो क्या हो जाओगे आप? एक दिन दिवालिया हो जाओगे, ठीक है? सॉल्वेंट का मतलब क्या हो दोस्तों? अमीरी है आपके पास, आपका बिजनेस में इतना दम है कि आपके लॉन्ग टर्म के जो गोल्स हैं वो आप कर सकते हो, लॉन्ग टर्म के डेप्ट आप चुका सकते हो, राइट? फाइनेंशियल कंडीशन आपकी अच्छी है, तो उसको क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट बोलते हैं, राइट? राइट दोस्तों, इन सभी के आंसर्स जो हैं, इन सभी के आंसर्स आपको पाने हैं, ठीक है? आपका प्रॉफिट में है बिजनेस, लॉस में है बिजनेस, आपके डेटर क्रेडिटर कैसे हैं, आप सॉल्वेंट हो, इनसॉल्वेंट हो, तो ये सारे आंसर दोस्तों आपको मिलेंगे। आपको एक रखना पड़ेगा, कीप अ सिस्टम ऑफ डिटेल्ड अकाउंट्स। आपको दोस्तों एक बहुत शानदार तरीके का अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है? तभी क्या है आप इन चीज़ों के क्या है सवालों के जवाब दे सकते हो। ये सो 3 नंबर देखिए दोस्तों, कमर्शियल वर्ड मेंटेन अकाउंट्स बुक ऑन अ डबल एंट्री सिस्टम। दोस्तों ये फैक्चुअल सवाल होता है, ठीक है? जिसके अंदर कोई भी वो क्या हो, जिसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा कोई हमें अपवाद ना दिया गया हो, ठीक है? उसको बोलते हैं दोस्तों फैक्ट। फैक्ट क्या होते हैं दोस्तों? फैक्ट क्या होते हैं? तथ्य होते हैं, ठीक है? आग में दोस्तों जाओगे तो आप जल जाओगे, ये फैक्ट है, ठीक है? आग का काम क्या है दोस्तों? जलाने का काम है, यस और नो? तो वो क्या है? एक फैक्ट है। अकाउंट बुक्स ऑफ अ कमर्शियल वर्ड इज मेंटेन्ड ऑन अ डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है? तो दोस्तों ये क्या है? फैक्ट है। आपकी किताब के अंदर ये फैक्चुअल बात लिखी गई है। अब एमसीक्यू पूछेगा तो इससे पूछ सकता है, ठीक है? यहाँ से दोस्तों नहीं पूछ सकते का कोई चांस नहीं है, ठीक है? अब दोस्तों जैसे जैसे अपने पढ़ेंगे तो आपको एमसीक्यू निकालने की टेक्निक भी क्या है, अपने आप दिमाग की समझ इतनी बढ़ती चली जाएगी धीरे धीरे, ताकि आप खुद से भी क्या है एमसीक्यूज निकाल सको, यस और नो? इन दिस एवरी ट्रांजेक्शन एंड फाइनेंशियल चेंज 2 पार्टीज और अकाउंट्स इन्वॉल्व। दोस्तों डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री, डबल नाम है तो भैया 2 पार्टी 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे, वन गिविंग एंड अदर रिसीविंग, ठीक है? तो एक देने वाला एक लेने वाला। फर्दर इफ द कंसर्न इज द मैन्युफैक्चरिंग वन, इट हैज़ ऑल्सो टू मेंटेन सेट ऑफ बुक्स फॉर द कॉस्टिंग स्टोर अकाउंटिंग। अगर दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की भी बात मैं करता हूँ, मुझे उसका भी ध्यान रखना है, तो दोस्तों मुझे कॉस्टिंग का भी ध्यान रखना पड़ेगा और स्टोर अकाउंटिंग के अलग बुक्स मेंटेन करने पड़ेंगे, ठीक है? 4 नंबर देखिए दोस्तों, मेन कंसेप्ट्स एप्लीकेबल टू कमर्शियल अकाउंट्स आर। दोस्तों जो कमर्शियल अकाउंट्स हैं हमारे, उनको क्या है, उनके मेन कंसेप्ट क्या हैं? मेन कंसेप्ट एप्लीकेबल टू कमर्शियल अकाउंट्स, आपको उनका मतलब क्या है मेन कमर्शियल अकाउंट्स बनाने का? आपको क्या क्या चीज़ें निकालनी है? पहला है तो दोस्तों फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ अ कंपनी। भैया आप कमर्शियल वर्ड के अकाउंट्स आपने बना लिए, बुक्स बना लिए, तो आपका क्या काम है? आपको फाइनेंशियल कंडीशन ही तो देखनी है कंपनी की। वित्तीय स्थिति क्या है आपकी कंपनी की, वो चीज़ आपको देखनी है। दूसरा है रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशंस। दोस्तों जो जो काम आप करते हो, ठीक है, डे टू डे रूटीन में, मंथ के एंड में, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, ये सारे रिजल्ट्स आपको देखनी है उन अकाउंट्स से, ठीक है? तीसरी दोस्तों क्या बोल रहा है? ट्रू एंड फेयर व्यू। दोस्तों बिजनेस का आईना जो है कैसे परफॉर्म कर रहा है, वो अगर अच्छे अकाउंट्स बने होंगे तो क्या है आप उनसे देख सकते हो, ठीक है? तो ट्रू और फेयर व्यू जो है प्रदर्शित करता है किसी भी बिजनेस का कोई भी क्या है, कोई भी अकाउंट्स, राइट? आगे चलिए दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों 5 नंबर में क्या दिखे है? 5 टायर क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। दोस्तों गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का 5 टायर क्लासिफिकेशन दिया गया है। 5 टायर क्लासिफिकेशन में क्या क्या आएगा दोस्तों? सेक्टर्स आ जाएगा 1 नंबर, 2 नंबर में क्या आएगा? मेजर हेड, तीसरे में क्या आ जाएगा दोस्तों? माइनर हेड, चौथे में क्या आ जाएगा दोस्तों? सब हेड, पाँचवें में क्या आ जाएगा? डिटेल्ड हेड, ठीक है? ये हो गया। अब आगे चलिए दोस्तों, अब अकाउंट बुक के अंदर दोस्तों अकाउंट कोड जो हमारी किताब है उसके अंदर क्या है? सब मेजर हेड भी दिया गया है, ठीक है? फिर ऑब्जेक्ट हेड भी दिया गया है, राइट? तो इन दोनों में दोस्तों अभी थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन है, तो आपको आंसर क्या देना है तो अपने जब एमसीक्यू डिस्कस करेंगे बाद में कभी, तो इन दोनों में दोस्तों कंपैरिजन करके आपको मैं बता दूंगा, राइट? 6 नंबर देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट अकाउंट्स आर
गवर्नमेंट अकाउंट्स आर डिजाइंड टू इनेबल गवर्नमेंट टू डिटरमाइन हाउ लिटिल मनी it need take out of the pockets of the taxpayers in order to maintain its necessary activities at the proper standard of efficiency। दोस्तों गवर्नमेंट अकाउंट्स जो क्या हैं, कैसे डिज़ाइन किए गए हैं, गवर्नमेंट अकाउंट का दोस्तों क्या काम है, गवर्नमेंट का क्या काम है। गवर्नमेंट अकाउंट्स आर डिज़ाइंड, गवर्नमेंट के अकाउंट्स ऐसे डिज़ाइन किए गए हैं ताकि वो गवर्नमेंट को इनेबल कर सके टू डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन करने के लिए, हाउ लिटिल मनी इट नीड टेक आउट ऑफ द पॉकेट्स ऑफ द टैक्स पेयर, कि भैया कितनी देश को पैसे की ज़रूरत है और कितना टैक्स जो है टैक्स पेयर्स पे लेवी किया जाए, इन ऑर्डर टू मेंटेन इट्स नेसेसरी एक्टिविटीज़ एट द प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑफ एफिशिएंसी, राइट। ताकि दोस्तों गवर्नमेंट जो क्या है अपने नेसेसरी एक्टिविटीज़ कर सके और वो भी प्रॉपर स्टैंडर्ड से और एफिशिएंसी से, ठीक है। ये तो गवर्नमेंट अकाउंट्स का काम है। अगला देखिए दोस्तों 7 नंबर में क्या दिया गया है, नॉन गवर्नमेंट कमर्शियल अकाउंट्स ऑन द अदर हैंड आर meant to show how much money the concern can put into the pockets of the proprietors with the maintenance of a profit earning standard in the concern, right। तो पहले तो दोस्तों बोल दिया गवर्नमेंट अकाउंट्स का काम क्या है, ठीक है, टैक्स पेयर से क्या है पैसा निकालना ताकि गवर्नमेंट की एक्टिविटी चलती रहे। अब दोस्तों नॉन गवर्नमेंट कमर्शियल अकाउंट्स क्या करेगा कि कितना मनी जो है वो प्रोप्रिएटर्स की जेब में चला जाए, ठीक है। प्रोप्रिएटर्स का मतलब होता है दोस्तों मालिक, जो कंपनी का मालिक है, राइट, विद द मेंटेनेंस ऑफ ए प्रॉफिट अर्निंग स्टैंडर्ड इन द कंसर्न, ठीक है। और ताकि कंपनी भी क्या है दोस्तों प्रॉफिट के रूप में काम करती रहे, कंपनी का भी प्रॉफिट जनरेट होता रहे। 8 नंबर पर दोस्तों मेथड ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग। अब दोस्तों गवर्नमेंट अकाउंटिंग का मेथड क्या है, पहले दोस्तों कमर्शियल अकाउंटिंग का मेथड बताया कि डबल एंट्री सिस्टम है, ठीक है। अब दोस्तों गवर्नमेंट अकाउंटिंग का जो मेथड है वो इसके अंदर दोनों दिए गए हैं, सिंगल एंट्री भी दिया गया है और कई जगह वो क्या दिया गया है, डबल एंट्री सिस्टम भी दिया गया है, ठीक है। तो इसका कोई पर्टिकुलर जवाब दोस्तों अपने नहीं निकाल सकते। अब देखिए द मास ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट बीइंग ऑन कैश बेसिस इज केप्ट ऑन सिंगल एंट्री, ठीक है। कि भैया बोल दिया कि ज़्यादातर जो गवर्नमेंट के अकाउंट्स है वो क्या है सिंगल एंट्री पे काम करते हैं, ठीक है। अब ये बोल दिया। अब इसके बाद दोस्तों जस्ट का कॉन्ट्राडिक्शन दे दिया कि मतलब कुछ चीज़ें और ऐड कर दी इसके अंदर, ए पोर्शन ऑफ द अकाउंट्स विच इज़ केप्ट ऑन द डबल एंट्री सिस्टम, कि कुछ हिस्सा गवर्नमेंट के अकाउंट्स का डबल एंट्री पे भी किया जाता है। क्यों किया जाता है, द मेन पर्पज ऑफ विच इज़ टू ब्रिंग आउट द मोर साइंटिफिक मेथड द बैलेंस ऑफ अकाउंट्स इन रिगार्ड टू विच गवर्नमेंट अकाउंट्स एज ए बैंकर और रेमिटर और बोरोवर और लेंडर। ताकि दोस्तों क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम जो है वो सिंगल एंट्री सिस्टम से क्या ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। और वो क्या है दोस्तों मोर साइंटिफिक मेथड है, ठीक है, साइंटिफिक मेथड है, राइट। और दोस्तों क्या है फिर दोबारा, द मेन पर्पज ऑफ विच इज़ टू ब्रिंग आउट द बाय ए मोर साइंटिफिक मेथड द बैलेंस ऑफ अकाउंट्स इन रिगार्ड टू विच गवर्नमेंट अकाउंट्स एज ए बैंकर रेमिटर और बोरोवर लेंडर। ताकि दोस्तों गवर्नमेंट जो भी ट्रांजेक्शन करे एज ए बैंकर काम करे, एज ए रेमिटर काम करे, एज ए बोरोवर उधार लेना उधार देना, ठीक है। तो ये सारे काम दोस्तों जो करती है उनको साइंटिफिक तरीके से हमें अरेंज करना है। तो सबको क्या है अपने को डबल एंट्री सिस्टम में भी उनको कभी कभी हमें करना पड़ता है, राइट। सच बैलेंसेज आर वर्कड आउट इन द सब्सिडरी अकाउंट्स ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम। दोस्तों ये सारे काम जो है करते तो हम सिंगल एंट्री सिस्टम में ही हैं, ठीक है, बट देयर एक्यूरेसी कैन बी गारंटेड ओनली बाय ए पीरियोडिकल वेरिफिकेशन विद द बैलेंसेज ब्रॉट आउट इन द डबल एंट्री अकाउंट्स। सारा काम दोस्तों हम सिंगल एंट्री सिस्टम में ही करते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों जब भी हमें इनको करना है तो इनकी एक्यूरेसी की गारंटी लेनी होती है कि हाँ ये गारंटीड है, ये एक्यूरेट है एकदम सिंगल एंट्री सिस्टम वाले अकाउंट्स। तो हम दोस्तों उनको क्या शिफ्ट कर देते हैं डबल एंट्री सिस्टम के अंदर वो सारा डेटा कलेक्ट करके, राइट। तो ये बात इसके अंदर बोली गई है। येस और नो, सिंगल एंट्री पे बनाते हैं, कुछ अकाउंट्स हम डबल एंट्री में बनाते हैं। डबल एंट्री में दोस्तों सीधा नहीं बनाते, हम सिंगल एंट्री वाले ट्रांजैक्शन जो है उसको डबल एंट्री में कन्वर्ट करते हैं, राइट। आगे चलिए फ्रेंड्स। अब दोस्तों अकाउंट्स हिसाब ने उन्होंने कंप्लीट किया 8 नंबर पॉइंट तक। अब दोस्तों देखिए अपने ऑडिट के बारे में चर्चा करते हैं, ऑडिट कैसे कैसे होती है। 9 नंबर देखिए दोस्तों, ऑडिट शुड बी कंडक्टेड बाय एन एजेंसी इंडिपेंडेंट ऑफ द अथॉरिटी। दोस्तों ऑडिट क्या है, एक इंडिपेंडेंट एजेंसी होनी चाहिए, राइट। बाय एन ऑडिट शुड बी कंडक्टेड बाय एन एजेंसी। दोस्तों ऑडिट ऐसी एजेंसी से करवानी चाहिए इंडिपेंडेंट ऑफ द अथॉरिटी चार्ज विद द ड्यूटी ऑफ कैरिंग ऑन द बिजनेस। दोस्तों वो क्या है, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए जिससे कि उसका बिजनेस को चलाने में उसका कोई हाथ नहीं है, ठीक है। चार्ज विद द ड्यूटी ऑफ कैरिंग ऑन द बिजनेस एंड ऑफ कीपिंग अकाउंट्स ऑफ द ट्रांजेक्शन विच पास थ्रू हिज हैंड्स। और दोस्तों कोई भी ट्रांजेक्शन होने के पीछे क्या है, जो एजेंसी ऑडिट कर रही है उसका उसके से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, राइट। क्योंकि दोस्तों जो ट्रांजेक्शन कर रही है
ठीक है, और उसी को अपने ऑडिट का काम सौंप दे तो क्या है वो बायस्ड हो सकती है चीज़ों को लेके। इसलिए क्या है ऑडिट जो एजेंसी है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, ना तो वो क्या है उसका बिजनेस को कैरी करने में कोई हाथ होना चाहिए, ना दोस्तों कोई भी अकाउंट्स की जो भी ट्रांजैक्शन होती है उसको चलाने में उसका कोई रोल उसके अंदर होना चाहिए, राइट। दिस प्रिंसिपल इज स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व्ड इन कमर्शियल ऑडिट। कमर्शियल ऑडिट के अंदर दोस्तों इस प्रिंसिपल का क्या बहुत ध्यान रखा जाता है। 10 नंबर देखिए, इन कमर्शियल ऑडिट एट द प्रेजेंट डे द मेन ऑब्जेक्ट इज टू प्रेजेंट बिफोर द प्रोपराइटर ऑफ द बिजनेस एन एक्यूरेट स्टेटमेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ अफेयर्स टुगेदर विद ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोइंग हाउ दिस पोजीशन हैज़ बीन रीच्ड। दोस्तों कमर्शियल ऑडिट के अंदर क्या है, एट द प्रेजेंट डे वर्तमान के अंदर द मेन ऑब्जेक्ट है दोस्तों कमर्शियल ऑडिट का क्या, टू प्रेजेंट बिफोर द प्रोपराइटर दोस्तों जो मालिक है उसके बिफोर में क्या प्रेजेंट करना है, द बिजनेस एन एक्यूरेट स्टेटमेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ अफेयर्स। बिजनेस आपका कैसा कर रहा है काम, उसके एक्चुअल जो डेटा है आपको उसकी पोजीशन जो है उसको शो करना, ठीक है। उसके साथ साथ दोस्तों प्रॉफिट और लॉस अकाउंट आपको बनाना, ठीक है। और दोस्तों ये बताना कि ये प्रॉफिट और लॉस अकाउंट जो है ऐसे ये शो करना कि ये पोजीशन कैसे रीच हुई है, ठीक है, क्या क्या स्टेप लेके ये रीच हुई है, ये काम है कमर्शियल ऑडिट का, ठीक है। इन द केस ऑफ शेयर होल्डर्स हु आर प्रैक्टिकली स्लीपिंग पार्टनर्स ऑफ द बिजनेस। दोस्तों शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, स्लीपिंग पार्टनर्स होते हैं कोई भी बिजनेस का। कोई भी दोस्तों मान लो रिलायंस कंपनी है, ठीक है, मेरे पास उसके 5000 शेयर खरीद रखे हैं, तो ऐसा तो नहीं है दोस्तों रिलायंस कंपनी जो भी डिसीजन लेगी मेरे से पूछ के लेगी, ठीक है, ऐसा तो नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों मैं उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर नहीं हूँ, ठीक है। कंपनी का मेजॉरिटी का हिस्सा जो है रिलायंस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास है, उसके डायरेक्टर के पास है, राइट। तो मैं क्या हुआ, स्लीपिंग पार्टनर हुआ। द डायरेक्टर्स आर द एक्टिव पार्टनर्स। और दोस्तों डायरेक्टर कौन होते हैं, वो होते हैं एक्टिव पार्टनर, राइट। शेयर होल्डर कौन होते हैं दोस्तों, स्लीपिंग पार्टनर। अब ये सवाल पूछा जा सकता है। अब ऐसे लाइनों से क्या है, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स दोस्तों इसी को बोलते हैं कि लाइनों का अर्थ समझना, ठीक है। अब सवाल ऐसे पूछ लेगा कि हु आर द स्लीपिंग पार्टनर्स इन अ बिजनेस, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्लीपिंग पार्टनर्स इन अ बिजनेस। अब आंसर में पहले दे देगा डायरेक्टर्स, दूसरा दे देगा शेयर होल्डर्स, तीसरा दे देगा कुछ और, ठीक है, चौथा दे देगा नन ऑफ द अबव या बोथ ए एंड बी। तो इस प्रकार से दोस्तों स्लीपिंग पार्टनर का पूछ लेगा तो शेयर होल्डर होते हैं, और एक्टिव पार्टनर का पूछ लेगा तो दोस्तों होते हैं डायरेक्टर्स। अभी अपने अकाउंट्स के एग्जाम जब होगा पार्ट 2 के अंदर, वहाँ पे भी ये सवाल काम में आएगा हमारे, ठीक है। द ऑडिटर ऑन बिहाफ ऑफ द स्लीपिंग पार्टनर्स या शेयर होल्डर्स। तो दोस्तों ऑडिटर क्या करता है, जो ऑडिट करता है इनके बिहाफ पे दोस्तों क्या करेगा, वो हैज़ टू एग्जामिन द अकाउंट्स। इनके बिहाफ पे दोस्तों कंपनी के अकाउंट्स क्या है एग्जामिन करता है। एंड द बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड बाय द डायरेक्टर्स, दो डायरेक्टर बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। एंड टू रिपोर्ट टू द शेयर होल्डर्स वेदर इन हिज ओपिनियन दोज अकाउंट्स गिव ए ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी एंड इट्स प्रॉफिट एंड लॉस। और दोस्तों जो बैलेंस शीट डायरेक्टर्स ने बनवाई है, ठीक है, उसकी ऑडिट करेंगे। स्लीपिंग पार्टनर्स हैज़ टू एग्जामिन द अकाउंट्स एंड द बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड बाय द डायरेक्टर्स, ठीक है। अकाउंट्स और दोस्तों बैलेंस शीट जो डायरेक्टर्स ने बनाई है उसको एग्जामिन करेंगे, और दोस्तों इसकी रिपोर्ट जो है शेयर होल्डर्स को देंगे। और दोस्तों इसके साथ साथ ये ओपिनियन भी देंगे कि वो अकाउंट्स क्या है, ट्रू वैल्यू शो कर रहे हैं, फेयर व्यू शो कर रहे हैं, और दोस्तों कंपनी के प्रॉफिट और लॉस कैसे हैं, ये सारी जानकारी ऑडिटर जो हैं शेयर होल्डर्स स्लीपिंग पार्टनर्स के बिहाफ पे उसके क्या है अकाउंट्स को ऑडिट करते हैं, ठीक है। ये कमर्शियल ऑडिट का काम है, राइट। अगला देखिए दोस्तों 11 नंबर, डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल ऑडिट एंड गवर्नमेंट ऑडिट इज़ दैट कमर्शियल ऑडिट दोस्तों मोर ऑफर देन नॉट पीरियडिकल। कमर्शियल ऑडिट दोस्तों कभी कभी होती है, कोई पीरियड फिक्स नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑडिट दोस्तों क्या है, एंटायरली कंटिन्यूस। ये ऑडिट दोस्तों चलती ही रहती है, आपको 6 महीने में करनी है, आपको 1 साल में करनी है, ठीक है, आपको 6 मंथ में करनी है या आपको 1 साल में करनी है, राइट। तो ये क्या है, गवर्नमेंट की ऑडिट चलती रहती है। और दोस्तों कमर्शियल ऑडिट जो क्या है कोई फिक्स इसका टाइम नहीं है, ये क्या है सीए के द्वारा कभी कभार करवाई जाती है, इसको ऑफन करवाई जाती है, ठीक है, कंटिन्यूस नहीं, राइट। अब ये दोस्तों 11 नंबर पॉइंट के अंदर क्या है, 11 पॉइंट्स को अपने डिस्कस करके इस पूरे चैप्टर को अपनों ने एक समेट लिया चीज़ के अंदर, ठीक है, एक शॉर्ट नोट्स के अंदर। ये शॉर्ट नोट बाकी दोस्तों चीज़ें जो मुझे रिडंडेंट लगी, काम की नहीं लगी, वो मैंने इसके अंदर छोड़ दी। तो इस वीडियो को दोस्तों यहीं रैप अप में करना चाहूँगा, लेकिन थोड़ा सा जो ओवरव्यू है अपने नेक्स्ट चैप्टर का ले लेते हैं। तो दोस्तों अगला जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 7 स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट्स है, ठीक है।
तो इसके अंदर दोस्तों ये भी काफ़ी अच्छा चैप्टर है और इसका दोस्तों आधा हिस्सा जो है अपने वो अकाउंट कोड के अंदर पढ़ लिया था। ठीक है, बहुत सी चीज़ें दोस्तों अकाउंट कोड से रिलेटेड हैं इसके अंदर, गवर्नमेंट अकाउंट से रिलेटेड। ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, ये तमाम तरीके की बातें जो है अकाउंट कोड में पढ़ी थी। फिर भी दोस्तों इसके अंदर दोबारा अपने पूरे अच्छे से पढ़ेंगे, दोबारा हमारे रिवाइज हो जाएगा, राइट। तो इस वीडियो को दोस्तों अभी रैप अप करूँगा मैं। वीडियो को लाइक करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।